बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाम बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। पहली बात तो ये है कि ये कोई हिंदू नहीं था, ये कोई सिख नहीं था, ये कोई ईसाई नहीं था, ये कोई आतिश परस्त नहीं था, ये मुसलमान था जिसने ये हमला किया है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश। हंगू में पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज जुम्मा के खुतबे के दौरान धमाका हुआ। मुतादिद नमाजी शहीद जबकि 12 जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद मस्जिद की छत मुनहदिम होने से मुतादिद अफराद मलबे तले भी दब गए हैं। हाँ, हम इकोनॉमी की बात करते हैं। मैंने तो आज भी इकोनॉमी के नए कुछ इश्यूज सामने लाने थे और आज पता ये चलता है कि इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी एक मुसीबत और बला हमारे सामने मौजूद है और वो है दहशतगर्दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में 3 जगहों के ऊपर आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें 60 लोग मर चुके हैं और ये जो मरने वालों की संख्या है लगातार बढ़ रही है। आपने देखा है कुछ समय से पहले, अगर आपने देखा होगा तो लगातार पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं और ये भी मस्जिद के अंदर ही बम ब्लास्ट हुआ है। मिलाद नबी जो त्यौहार था उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो रही थी नमाज के लिए और वहीं पर बम ब्लास्ट हुआ। इसके अलावा 2 जगहों के ऊपर और बम ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद में जो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हैं उनका क्या कहना है, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये बात तो ये है कि ये कोई हिंदू नहीं था, ये कोई सिख नहीं था, ये कोई ईसाई नहीं था, ये कोई आतिश परस्त नहीं था, ये मुसलमान था जिसने ये हमला किया है। और मुसलमान हमेशा से ये हमले कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ये हमले कर रहे हैं। हिंदू ने कभी भी इस तरह का कोई हमला नहीं किया है, किसी सिख ने नहीं किया है, किसी अहमदी ने नहीं किया है, किसी शिया ने नहीं किया है, किसी बरेलवी ने नहीं किया है। सिर्फ एक फिरका है जो कि इस तरह के हमले कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि ये उनकी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और ये उनकी एक रिलीजियस फिलॉसफी है जिसके तहत ये सब कुछ वो पिछले 40 साल से कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो शहबाज शरीफ ने कही है। ये सिर्फ अपने आप को जिम्मेदारी से जो है वो एब्सॉल्व कर रहे हैं कि मुसलमान इस तरह का हमला नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी बात जो है, ये नैरेटिव से बहुत जल्दी अगर आप नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इस मसले पे काबू नहीं पाना चाहते हैं। जब तक आप ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये काम मुसलमान खुद कर रहे हैं, पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, और वो जब तक ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये जो है ये इंडिया कर रहा है और ये अफगानिस्तान कर रहा है और इसकी हमें पता है कि इसकी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है? 100 खानदानों को बर्बाद किया गया, ठीक है ना, और वो अभी उसकी तादाद जो है वो बढ़ रही है, अभी सिर्फ 101 तक हो गई है और क्योंकि 170 जो हैं वो इसमें जख्मी हैं। तो जाहिर है जब इस तरह की बॉम्बिंग में 170 लोग जख्मी हो जाएं तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से वो बचते हैं। तो ये जाहिर है ये डेथ टोल जो है ये और भी ऊपर जाएगा, लेकिन इसके बाद ऑलरेडी हम भूल चुके हैं इसको, इस इंसिडेंट को हम ऑलरेडी भूल चुके हैं। तो ये जो नैरेटिव की इशू है, इसको जब तक ये करेक्ट ना किया जाए, इस तरह के वाकयात जो हैं ये होते रहेंगे और इस तरह की जानें जो हैं ये बहुत बेदर्दी से इस तरह ज़ाया की जाती रही। हाँ, हम इकोनॉमी की बात करते हैं। मैंने तो आज भी इकोनॉमी के नए कुछ इश्यूज सामने लाने थे और आज पता ये चलता है कि इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी एक मुसीबत और बला हमारे सामने मौजूद है और वो है दहशतगर्दी। तो इस बारे में जो होम मिनिस्टर और दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया। हम तो इसी तरीके से कह सकते हैं क्योंकि अभी ये बात कही गई है। अब क्या उसकी एविडेंस कोई दी जाती है, क्या होता है? इसकी वजह ये कि कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो, और या उनको फंडिंग की गई हो या उनको पनाह दी हो या उनको सपोर्ट किया हो, तो ये तो होना ही था। और इस किस्म के हादसे जो हैं वो आप देख ही सकते हैं। हालांकि हाफिज सईद को इन्होंने अरेस्ट किया है और कहा यह गया है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है साथ साथ, लेकिन चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम की बात हम अगर करें, या फिर एहसानुल्लाह एहसान जिसने एपीएस बच्चों के ऊपर अटैक किया था, या जो अभी रिसेंटली हाफिज सईद का रिश्तेदार ये अब्दुल रहमान मक्की, इसको भी जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी हम जैसे मैंने कहा था कि बहुत से
ग्रुप्स बने हुए थे पाकिस्तान में, जो कि ये टेररिज्म करते थे या टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, और अब उनमें से एक-एक में से समझे आपके कई-कई 100 बल्कि कई हज़ार ग्रुप बन चुके हैं। अब उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अब एक तरफ हमें टीटीपी का खतरा है, टीटीपी का सामना है, जो कि मुसलसल केपीके में अटैक कर रहे हैं, और बार-बार हम यही देखने में आ रहा है कि वो केपीके के साथ-साथ पूरे पाकिस्तान में अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऑपरेशन कहा गया है कि जी लॉन्च किया जाएगा, और इनको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान में जाके भी इनके ऊपर अटैक किया जाएगा और टीटीपी वालों को जो है वो मारा जाएगा। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो हो सकता है कि इकोनॉमी भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि एजेंसीज़ को बजट चाहिए। अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इसराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। ये जिसने किया है, मिस फायर किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, ये लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते थे। इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। बिल्कुल। हमारी आर्मी, ISI, MI ये सोए हुए नहीं, इन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ। अगर ये खामोश हैं तो नेशनल इंटरेस्ट की वजह से खामोश हैं। वक्त आने पे बताएंगे ये कौन लोग थे, कहाँ तैयार हुआ, कितने लोग शामिल थे। हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है कि हमने रिजल्ट क्या लेना है, हमें क्या प्रॉफिट होगा। अफगानिस्तान को इससे प्रॉफिट नहीं, क्योंकि किसी TTP ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मैं तो ये कह भी नहीं रहा कि अफगानिस्तान ने किया या अफगानिस्तान को कोई मुनाफा है, फायदा है। मैं ये कह रहा हूँ हो रहे हैं तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। आपने बात की कि वक्त आने पे सामने लेके आएंगे। वक्त मैं समझता हूँ 40-45 लोगों की जानें चली गई, फिर भी वक्त पता नहीं कब आएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बड़ी बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ। वो 60 से अबव हो गए, जिसमें 30 मजीद जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, जिसे कहते हैं ICU, उसमें उन्हें रखा हुआ है। ये 10 kg का ब्लास्ट था सर। और सर मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉर्डर वहाँ से बहुत दूर है। अगर आप बाजोड़, मालाकंड रीजन, अगर बाजोड़ का डिस्टेंस आप काबुल से देखें 352-50 इस तरह के किलोमीटर्स के अंदर बनता है, और बहुत सख्त सिक्योरिटी है वहाँ पर। ठीक है। ये जो कुछ तैयार की गई है, इसमें डेटोनेटर लगाया, टाइमर लगाया हुआ था, जो चीज़ भी लगी हुई थी, ये लोकल मेड है। यानी हमारे घर में ही किसी ने, जो हमारे घर में आग लगी है, वो घर में से ही किसी ने घर के चिराग, कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। देखिए, अगर आप अपने घर में सांप पालोगे ना, तो वो जब दूसरे को काटेंगे तो आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन जब दूसरे लोग सारे मर जाएंगे, अगल बगल के लोग मर जाएंगे या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था कर लेंगे ना, तो फिर उनकी आदत हो जाती है काटने की, तो फिर आपको भी काटना शुरू कर देते हैं। वही सेम चीज़ हो रही है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के जो पाले हुए आतंकवादी थे, आज इनके देश के अंदर खुद आग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि जो बाकी देश थे वो या तो सुरक्षित कर चुके हैं अपने आप को, या फिर इनसे बहुत दूर हैं, वहाँ तक ये लोग पहुँच नहीं सकते हैं। तो इस वजह से लगातार जो है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक पैटर्न चल रहा है कि मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट होना। आपने देखा होगा 3 महीना पहले हुआ था, उसमें 159 लोगों की जान चली गई थी। आपने देखा कुछ समय पहले केपीके के अंदर एक और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद में एक रैली के अंदर ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 85 लोग मारे जाते हैं। पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखते हैं तो लगातार ये अटैक होते रहे हैं, और इनको रोकने के लिए पाकिस्तान की ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जा रहा है। सिर्फ ये कहा जाता है कि ये भारत की तरफ से कराया गया होगा, यहूदियों की साजिश से, या फिर अफगानिस्तान के ऊपर बोल देते हैं। बस यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से इस चीज़ों को बंद नहीं किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर लगातार ये सारी चीज़ें हो रही थी, और ये जो 3 अटैक हुए हैं ये भी बलूचिस्तान के अंदर ही हुए हैं। जो मस्जिद वाला वाक़या है, जो ब्लास्ट हुआ है, वो 100% बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। बाकी कुछ अगल बगल के एरिया थे वहाँ पर हुआ है। ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, लोग कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे थे। अभी तक खाना नहीं मिल रहा था, दिक्कतें थी, फूड क्राइसिस थे, मेडिसिन क्राइसिस थे, गवर्नमेंट स्थिर नहीं रहती थी। इन सारी चीज़ों से लोग वहाँ के जूझ रहे थे। इसके बाद में जो आतंकवादी घटनाएँ स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद लोगों की जान पर बनाई है। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो दूसरों के साथ में किया था, जो समय बीता है, उसकी सजा शायद उसको मिल रही है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म आप अच्छे करें, नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो कर्म किया था पाकिस्तान ने, आज उसकी सज़ा उसको मिल रही है। आपका क्या कहना है हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।